लव यू। कल ही मैंने CUET का पेपर दे दिया एंड इंग्लिश एंड बायो कंप्लीटेड फुल्ली। सो 20 में एग्ज़ाम ये हो चुका है, बट अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है। आई मीन नेक्स्ट पेपर है हमारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड गैट। फिज़िक्स का तो ये जो सिलेबस जो है इसका मैं ऐसा सीक्वेंस नहीं फॉलो करूँगी मैं यहाँ पर उल्टा सीक्वेंस फॉलो करूँगी। लाइक पहले मैं इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स कंप्लीट करने वाली हूँ, मतलब रिवाइज करने वाली हूँ। सबसे पहले आज का टारगेट है कि ये तीनों में से 2 तो भी कोई चैप्टर्स मैं कर ही लूँ कंप्लीट। सो इसमें से मोस्ट प्रोबेबली मैं एटम्स और सेमीकंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर या न्यूक्लियर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके कंप्लीट कर दूँगी, अच्छे से कंप्लीट करूँगी। एंड इसी के साथ फिज़िक्स केमिस्ट्री में मैं सॉल्यूशन का 1 शॉट देखने वाली हूँ। काफ़ी सारे टर्म्स मैं भूल चुकी हूँ, लाइक ऑलमोस्ट इसमें से सारे चैप्टर्स का ना मैं 1 शॉट देखने वाली हूँ। ऑर्गेनिक का तो मैं पंकज सर को ही फॉलो करूँगी क्योंकि पंकज सर इज़ द बेस्ट एंड उनके तो 1 शॉट्स ही देख लो तो सारे रिएक्शन अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं और सब कुछ हो जाता है। और बाकी का इसमें से मुझे थोड़ा ये वाले जो यूनिट है इसमें डाउट है, लाइक मैं कैसे कंप्लीट करूँ इसे। मैं नीट के लिए भी काफ़ी सारे इसमें टॉपिक्स मैंने लीव करके गई थी, तो मुझे लगा कि अरे अब क्या ज़रूरत है, बट नहीं, अब ज़रूरत है, बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। और इस पूरे 12th के लाइक सिलेबस में, फिज़िक्स के सिलेबस में मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग यही है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट है। मतलब ये भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना ये है, मतलब पता नहीं अलग सा प्यार हो गया है। इतना प्यारा यूनिट है ये कि अच्छा लगता है सॉल्व करने में। वो अलग बात है नीट में नहीं की, अरे नीट में तो किया था मैंने, सॉल्व क्यों नहीं किया था एंड सॉल्यूशन, हाँ तो सॉल्यूशन का मैं आज 1 शॉट देख के कंप्लीट करूँगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं कुछ ना डिटेल लेक्चर में जाऊँगी कुछ टॉपिक्स के लिए एंड ऑब्वियसली मैं सुधांशु सर को फॉलो करूँगी। केमिकल काइनेटिक्स के लिए 1 शॉट देख लूँगी उनका। लाइक प्रचंड में उन्होंने बहुत सारे, लाइक 2 प्रचंड हुए तो उनमें से उन्होंने 1 शॉट्स लिए ही है फिजिकल केमिस्ट्री के। एंड DNF ब्लॉक मैं फॉलो करूँगी शिवम सर के लेक्चर्स को क्योंकि उनसे ही मैंने पढ़ा था IUC एंड ये तो मैंने बता लिया पंकज सर। अब बात आती है इसकी, ये मैं क्या करूँ, इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। लाइक मैंने इतने सारे, अब मुझे देखना है तो 1 शॉट में सब कुछ कंप्लीट करना है। अब क्या देखूँ मैं, इतने सारे वीडियोस हैं। ये सर ने तो 32 वीडियोस बनाया तो मैं नहीं देख सकती अभी राइट नाउ। तो 32 वीडियोस देखना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये सर कुछ तो पढ़ा रहे थे बट उसमें हिस्ट्री भी थी और पता नहीं ज्योग्राफी भी थी, तो नहीं वो भी नहीं हो पाया। अब मैं पढ़ूँ किससे, प्लीज़ मुझे कोई कमेंट में सजेस्ट करो कि मैं क्या पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ। एंड गैट में क्या ये आता है क्या अपना, अब इसमें काफ़ी कुछ होता है ना, क्वांट होता है और रीजनिंग होता है, आई थिंक सो यही है ना रीजनिंग, यही क्वांट। अरे मिल गया, हाँ इन्हीं सर से पढ़ूंगी मैं। अरे वाह, यही 2 ही आते हैं क्या, मुझे सिर्फ इतना कोई बता दो कि सिर्फ यही 2 टॉपिक्स है तो मैं सिर्फ यही 2 1 शॉट लगा के चली जाऊँगी। एंड के गैट में GK भी आता है क्या, सो थोड़ा सा मैं देख के जाऊँगी। ऐसा तो मैंने जिनसे पूछा है कि कैसा GK, क्या मतलब कौन से क्वेश्चन आए, तो नॉर्मल क्वेश्चन ही आए थे, वो ऐसा कह रहे थे। सो उसके लिए क्या मुझे एक 1 शॉट देखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है तो अगर कोई मुझे सजेस्ट कर दे तो बेटर रहेगा। बाय द वे आप सभी लोग इन्हें बाय बोल दो, बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा पेपर गया कल का। अच्छा, कल के पेपर के बारे में बात कर लेती हूँ मैं। तो कल के पेपर में मैंने बायो में और इंग्लिश में कितना सॉल्व किया मैं ये बता देती हूँ। बायो में तो मैंने लाइक 49 सॉल्व किए एंड इंग्लिश में 44। उसमें से कुछ 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि थे लाइक एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, तो बहुत सारे ऐसे, मतलब सभी ऐसे ही थे जो मैं पहली बार ही देख रही हूँ तो मैं तुक्का भी कैसे लगाऊँ, जब ऑप्शन भी पहली बार ही देख रही हूँ वैसे वर्ड्स को, तो मैं तुक्का कैसे लगाऊँ।
देखो वो एजुकेटेड गेस होता है ना, तो वो भी फेल हो गया, नहीं लगा पाई मैं। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसको छोड़ देना ही ज़्यादा समझदारी वाली काम है, इसलिए मैंने वो सब छोड़ दिया वो। और जिनका इंग्लिश का पेपर आगे है, आई सजेस्ट कि तुम लोग पहले आरसी मत करो, रीडिंग कम्प्रीहेंशन बाद में करो। एंड लाइक मेरे शिफ्ट में 2 ही सिर्फ पैसेज आए थे, सो 2 पैसेज में लाइक फर्स्ट 10 क्वेश्चन सिर्फ पैसेज से था, और लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस थे रीअरेंज टाइप के। वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो पहले हो सके जितना हो सके ना, पहले वो कंप्लीट कर लेना, रीअरेंज द सेंटेंसेस। वो बहुत ईजी है और बहुत स्कोरिंग है, बट उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। बाय द वे, गैट के लिए मुझे सजेशन दे देना गाइस। थैंक यू, बाय।